नमस्कार भाई बंधु, आप सभी थे नमस्कार। आज फिर हम हाजिर हो गए SM पंथवाल ब्लॉक में। आप थे पहले वो ब्लॉक दिखा चाहिए तो अपन इतिहास बता चाहिए मैं पंथवाल परिवार के बारे में। आज एक दूसरी कड़ी दूसरे बुलक बारे में विजय राम जी। तो पंडित विजय राम जी का परिवार जो है वो इस प्रकार है, अब आप ध्यान दो। विजय राम जी की 10 संतान पैदा हुई, 7 पुत्र हुए और 3 पुत्री। अब 3 पुत्री जो थी वो एक तो बड़ी वाली बुलेखा में है, दूसरी पलकोट में है और तीसरी होली गांव में है। अब 7 पुत्रों में से सबसे बड़े वाले पुत्र हुए उनके हीरामणि जी। हीरामणि जी के हुए 2 पुत्र और 3 पुत्री। पुत्री जो थी वो सबसे बड़ी पार्वती देवी है, वो जीवल खाल में थी। पद्मा देवी वो मुरन्यू में है और तीसरे नंबर की देव की देवी वो होली में ही है। पुत्र हुए उनके चक्रधर प्रसाद जी। चक्रधर प्रसाद जी के हुए 4 पुत्री और 1 पुत्र। छोटे वाले हुए विनोद प्रसाद जी, उनके हुए 3 पुत्र और 1 पुत्री। अब दूसरे नंबर के हुए हृदय राम जी। हृदय राम जी तो यहाँ से 1960 के लगभग कालागढ़ कल्लूवाला में उनको सरकारी ज़मीन मिली थी तो वो वहाँ बस गए। उनके हैं 4 लड़के और 3 लड़कियाँ। सबसे बड़े वाली लड़का जो है रमेश चंद जी, उनका 1 पुत्र और 1 पुत्री है। पुत्र जो है कहीं कंपनी में सर्विस करता है। रमेश चंद जी घरेलू कामों में अपने खेती का काम करते थे। शशि प्रसाद जी ये भी रिटायर एक्समैन थे। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री। 1 पुत्र उनका फौज में और 1 प्राइवेट जॉब में। तीसरे नंबर पे आए हेमचंद जी। हेमचंद जी के हुए 1 पुत्र और 3 पुत्रियाँ। पुत्र जो है वो भी प्राइवेट उसमें है। हेमचंद जी आर्मी से रिटायर होके कालागढ़ डैम में थे, अब वहाँ से भी रिटायर हो चुके हैं। और चौथे नंबर पे सतीश चंद जी, इनके 2 पुत्र हैं, दोनों अपने कारोबार। और लड़कियाँ जो हृदय राम जी की 3 लड़कियाँ, सबसे बड़ी गली देवी वहीं भिक्कावाला में है, शकुंतला देवी कल्लूवाला में थी और पुष्पा देवी जो कोटद्वार में थी। अब चलो तीसरे नंबर पे तुलाराम जी। तुलाराम जी के 3 पुत्र हुए और 1 पुत्री। पुत्री सावित्री देवी कलथे में हैं, कलथा गाँव में छी। पुत्र हुए उनके सबसे बड़े वाले कन्हैया प्रसाद जी, एक सर्विसमैन रिटायर हैं। 4 पुत्रियाँ थी, सबकी शादियाँ हो चुकी हैं। योगेश प्रसाद जी अभी गांव में ही हैं, उनकी भी 3 पुत्र हैं, वो भी अपने अपने कारोबार पे। वीरेंद्र प्रसाद जी तीसरे नंबर पे, उनके 2 पुत्र हैं, वो लोग देहरादून में शिफ्ट हैं। अब चलो चौथे नंबर पे आओ, पंडित मुरलीधर जी MS से रिटायर हुए थे। उनके 5 पुत्र और 2 पुत्रियाँ हैं। पुत्रियों के बारे में बता दूं कि बड़ी वाली पुत्री लक्ष्मी देवी शीला में थी। शीला से वो लोग दिल्ली फार्म बिजनौर में चले गए। और दूसरे नंबर की यशोदा देवी वो कोटद्वार में रहते हैं। सबसे बड़े वाले पुत्र हुए TC पंथवाल, रिटायर हुए केंद्रीय सर्विस से। इनकी 2 पुत्रियाँ थी, दोनों की शादियाँ हैं, वो लोग बाहर रहते हैं। TC पंथवाल दिल्ली में ही हैं, आजकल अपने गांव कोटद्वार में। सुरेशानंद जी हुए दूसरे नंबर के पुत्र, उनकी हुई 2 पुत्री और 1 पुत्र। सुरेशानंद जी भी MS से रिटायर हुए, अपना कारोबार कोटद्वार में रहते हैं, कोटद्वार में अपना कारोबार कर रहे हैं। नंबर तीसरे में चले जाओ, ललिता प्रसाद जी तीसरे नंबर के लड़के हुए, उनके 1 पुत्र और 1 पुत्री। ललिता प्रसाद जी की पुत्र जो है वो अपना कारोबार करता है, टेंट का सामान पूरा कारोबार है। पुत्री शादी हुई अभी कोटद्वार कुकरेती ब्रदर्स
उन लोगों में वहीं रहते हैं कोटद्वार। चौथे में आओ पारेश्वर प्रसाद जी, ये भी आर्मी से रिटायर हैं, अपने घरेलू कामों में बिजी हैं। वो एक पुत्र है SM पंथवाल, जो ब्लॉग बनाता इन्हीं का पुत्र है। आप उनका ब्लॉग देखते हो, मज़े लेते हो, दिखाता है वो, बड़ा आनंद आता है। समाज को भी कुछ कुछ इसमें उनका सहयोग देना चाहिए। बैठे बैठे आपको इधर उधर की चीज़ें दिखाई देती हैं, आनंद लीजिए। अब चलो 5वें नंबर पे कैलाश चंद जी, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र की शादी नहीं हुई, पुत्री की शादी हो रही है, वो भी अपना ट्रैवल्स का काम करता है। 5वें नंबर पे चलो पंडित चंद्रमणि जी, इनके 4 पुत्र हुए, 2 पुत्री। पुत्री जमोत्री देवी यहीं शिफ्ट है कोटद्वार में, और बिन्नी देवी ये स्वर्गवासी हो गई, एक ईश्वर शादी हो रही थी। पुत्र हुए इनके देवकी प्रसाद, 2 पुत्र हैं, दोनों पढ़ाई करते हैं। ये होमगार्ड में हैं, आजकल कोटद्वार है। राजेश प्रसाद जी, 2 पुत्र 1 पुत्री है, इनका अपना होटल का कारोबार है, आजकल जोशीमठ साइड में है। 3रे नंबर पे मनमोहन, इनका भी अपना कारोबार, ये भी होमगार्ड में हैं, इनके 2 पुत्र 2 पुत्रियां हैं। और सबसे छोटा है कमल कुमार। अब चलो 6वें नंबर पे हरिदत्त जी, ये लोग भी कालागढ़ में चले गए। तो हरिदत्त जी भी कालागढ़ डैम में थे रिटायर होके। इनके हुए 3 पुत्र और 2 पुत्रियाँ। 2 पुत्रियाँ हैं, मंजू देवी और मुन्नी देवी, दोनों कालागढ़ में ही रहते हैं, वहीं शादी हुई। सबसे बड़े वाला पुत्र हुआ गोविंद प्रसाद, इनके हुए 2 पुत्र, वो अपना खेती का कारोबार में हैं। सुरेंद्र प्रसाद 2रे नंबर के, 2 पुत्री हैं, 1 पुत्र है, पुत्र कारोबार पे है, पुत्रियों की शादी हो गई। संदीप प्रसाद, इनके भी 2 पुत्र हैं, एक आर्मी में है, 1 पुत्री है, स्कूल पढ़ती। अब 7वें नंबर पे चलो नंदराम पंथवाल जी, ये भी आर्मी से रिटायर हैं, 2 पुत्र 2 पुत्रियाँ सबसे बड़ी नीलम देवी, छोटी पूनम देवी, ये लोग भी देहरादून में शिफ्ट हो गए। फर्स्ट पुत्र जो है संजय पंथवाल, एक पुत्री है और 1 पुत्र, दोनों पढ़ाई करते हैं। छोटे वाले संजय पंथवाल कभी यहाँ पे प्रधान भी रह चुका है लालपानी क्षेत्र में। सुनील पंथवाल ये उत्तराखंड पुलिस में 2 पुत्र हैं जो पढ़ाई करते हैं। तो ये था नथीराम जी का परिवार का छोटे वाले पुत्रों का विवरण, संतानों का, विजयराम जी का, और दादी हुई थी गौरी देवी। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बड़े वाले शिवराम जी के बारे में बताया था। तो उनका जो घनश्याम दत्त जी थे, उनका लड़का गोविंद प्रसाद पंथवाल जो देहरादून में रहते हैं, वो 4 भाई थे, उनमें से एक लड़की थी। लड़की भी है उनकी, लड़की देहरादून में रहती है। उसका मैं वहाँ बता नहीं पाया, दिमाग से उतर गई ये क्या हुआ, पर वो लवली अनामिका, उसकी शादी संडूल में हो रखी थी, लेकिन वो लोग देहरादून में रहते हैं। तो वो भी SM पंथवाल ब्लॉक से जुड़ी हुई हैं। तो पर ध्यान से हट गई बात, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। कुछ कुछ ऐसा छूट जाता है, तो अब इसके लिए कुछ कुछ बातें लिखा तो सभी कुछ है, लेकिन कुछ गौर नहीं, दिमाग से निकल जाती हैं, उम्र का भी तकाजा है। तो ये चीज़ मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दी है दूसरे ब्लॉक में। ये तो समाप्त हो गया परिवार का। अभी मैं जो तीसरे ब्लॉक में आऊँगा तो उसमें आपको फिर इसी से संबंधित कुछ और चीज़ बताऊँगा। अब वैसे तो भैया आजकल बारिश का मौसम हो रखा है यहाँ पे, और बारिश साथ साथ में थोड़ा गर्मी भी है, और आप ये युद्ध की भी तैयारी हो रही है। अब हम भी अभी ठीक ठाक हैं, अगर जाने के तो हम भी चले जाएंगे। लड़ाई हो चालू हो गई है, हम भी चले जाएंगे। और अगर किसी को ठोकना है, किसी को मारना है, दुश्मन को अगर भगाना है, तो हम भी चले जाएंगे। इसमें कोई हिम्मत नहीं, बस जज्बा होना चाहिए। अपने देश के लिए लड़ना है तो देश के लिए कहीं से भी सेवा करनी है, किसी भी तरह से सेवा करनी है। अब ये
हमारा भतीजा जो SM पंथवाल जो ब्लॉग बना रहा है, ये भी एक देश सेवा है। आपको बैठे बैठे सब कुछ दिखाई दे रहा है, आपका मनोरंजन हो रहा है, नई चीज़ें बता रहा है, घर की सेवा हो रही, समाज की सेवा हो रही है, और राज्य की सेवा हो रही, पूरे देश की सेवा हो रही। कहीं से भी करो, अरे अपने लिए तो सब कमाते हैं, कुछ देश के लिए कमाना हुआ, तो इसलिए जज्बा पैदा करना है। और ये मैंने आपके सम्मुख रख दिया है, तो इसको आप तो एक तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और इधर उधर मैंने आपको बता रखा कि इसको अभी बहुत लोगों ने इसको पंथवाल परिवार से संबंधित वो देखा नहीं। अच्छा, इसमें मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है एक, तो मैं बता देता हूँ कि अगर कहीं थोड़ा वो होगा तो मुझे फ़ोन कर सकते हो, 81 93 94 69 32। अब उन्होंने हिंदी में नहीं समझता कुछ तो इंग्लिश में भी समझ रहे हैं आजकल बच्चे। 8193 946932। हिंदुस्तान का जो इस टाइम लड़ाई हो रही है, तो इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक कहानी बताता हूँ। मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हो रही है, एक कहानी बताता हूँ कि पाकिस्तान का वो हिसाब है कि एक श्याल चावल, अब मैं ये तो हिंदी में नहीं बोल सकूँ, ये गडोली में बन पड़े। एक श्याल है, अब श्यालक बड़ू दिमाग है, अब श्यालक पिछने पोड़ी बाघ, अब जब बाघ पोड़ी श्यालक पिछने तो श्यालक वाले यार कनखे बचनी हुआ, तो वेल के कार की पछाड़ पुट ली गया अपने बच्चों सही। अब बागल बाल अबे ये बड़ा चालू है साला, पर यू मरण से अब उन भी दिमाग लड़ा तो उन बाल भाई जो एक करी हम एक मत्ती हैं करीब 10-12 बाघ चढ़ियों मती, और वे पछाड़ तक पहुँच गए। अब जब वो पछाड़ तक पहुँच गए, श्याल बाल अबे यार ये तो बड़ा जानदार चीज, अब इधर दिमाग लगाना पड़ा। वेल के कार वेल इंडिया, अब वेल मत बोला खोनी वाल वेल वाल, अब जो सबसे ताज क्या थे मिली एक मुन धुंगल मन, अब वो जो सबसे ताज वो था वो डर गया, वेल वाल अभी ये म्यारी मुन के लिए मन, और वेल मार गया दौड़। अब वो जदगा वो एक मच्छी छा वो लाइन से ना वो सब जाकर घाव में पड़ गई, तो पाकिस्तान की हालत ही नहीं होगी। ये है, ठीक है, आप मनोरंजन है, अब आगे ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।